गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम कोई सेल होता है, अगर हम ये एक पात्र है, ये पात्र में हम एक विद्युत अपघट्य ले लें और उसमें धातु की दो छड़ लगी हुई हो। एक छड़ ऋण ध्रुव का काम करेगी और दूसरी छड़ धन ध्रुव का काम करेगी। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोडों को किसी ये जो विद्युत अपघट्य का विलयन है उसमें डाल दिया जाए तो ये व्यवस्था एक सेल बन जाती है। अब ये जो सेल है, सेल से जब किसी विद्युत परिपथ में धारा ली जाती है या सेल के द्वारा विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये जो सेल का विद्युत अपघट्य है, ये स्वयं धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। उस रुकावट को कहा जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसे स्मॉल आर से दर्शाते हैं। अब ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अगर पूछा जाए कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, तो देखिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ये निम्नलिखित चार होते हैं। जैसे नंबर एक होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दोनों छड़ों के बीच की दूरी। अगर ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यह जो सेल में धारा का प्रवाह होता है वो आयनों की गति के कारण होता है, क्योंकि हम जब विद्युत अपघट्य का विलयन लेते हैं तो विद्युत अपघट्य के विलयन से धन और ऋण आयन उत्पन्न होते हैं। जो धन आयन है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं और ऋण आयन धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। आयनों की गति से ही सेल में धारा प्रवाहित होती है। जब ये आयन गति करते हैं तो आयन एक दूसरे से टकराते हैं और उनके टकराने के कारण धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। जब दोनों सेलों के बीच की दूरी को अगर बढ़ा दें, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और अगर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य की मात्रा, आयनों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे सेल के आंतरिक प्रतिरोध में अधिक रुकावट उत्पन्न होगी। अर्थात इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बढ़ा देने पर सेल के का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। दूसरा कारक जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करता है, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। ये जो इलेक्ट्रोड है, अगर हम इनका पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रफल बढ़ा दें तो क्षेत्रफल बढ़ा देने पर इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य की मात्रा अर्थात आयनों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। क्योंकि आयनों की मात्रा कम होने से, विद्युत अपघट्य की मात्रा कम होने से धारा के मार्ग में कम रुकावट उत्पन्न होगी, अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तीसरा कारक है विद्युत अपघट्य का सांद्रण। अगर विद्युत अपघट्य के सांद्रण को बढ़ा दे अर्थात विद्युत अपघट्य को गाढ़ा कर दे, विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिला दें, तो विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर आयनों की मात्रा भी बढ़ जाएगी। अब ये आयनों की मात्रा बढ़ेगी तो वो धारा के मार्ग में अधिक रुकावट उत्पन्न करेंगे, जिससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अर्थात विद्युत अपघट्य का सांद्रण बढ़ाने पर आयनों की मात्रा बढ़ने से जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो विद्युत अपघट्य का सांद्रण बढ़ाने पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। चौथा और अंतिम कारक है ताप। देखिए, अगर हम इस सेल का ताप बढ़ा दे तो ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य विरल हो जाता है। विद्युत अपघट्य विरल हो जाता है अर्थात विद्युत अपघट्य के आयन दूर दूर हो जाएंगे, जिससे वो धारा के मार्ग में कम रुकावट उत्पन्न करेंगे और जो आयन है आसानी से इलेक्ट्रोडों की ओर गति करेंगे, जिससे ताप बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर
आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, और विद्युत अपव्यय का सांद्रण बढ़ाने पर भी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, और ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है। ये है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें।